हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, और उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे सो दैट कि हमें जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए, तो आपको उसके बारे में पहले से पता हो कि लाइंस क्या हैं और एंगल्स क्या हैं। और ये तो हमारा मंत्र है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सरसाइजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लाइन किसको बोला जाता है? देखो, बुक्स में डेफिनेशंस दी होती हैं, सब कुछ होता है, वो आप ऑलरेडी बुक से पढ़ सकते हो। पर मेरा जो ये चैनल है वो सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना है कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, रूल्स क्या हैं। जैसे सपोज अब जैसे हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं तो इसमें लाइन क्या है, तो प्रैक्टिकली आपको पता हो कि लाइन एक्चुअली एग्जैक्टली कहते किसको है। तो लाइन क्या होती है? देयर इज अ लाइन, नो। द इन्फिनिटी एंड ऑफ द लाइन इज अ लाइन, मतलब जिसका कोई इन्फिनिटी, मतलब कुछ पता ही नहीं कहाँ पे इधर से एंड है और कहाँ पे इधर से एंड है, वो क्या है? लाइन। समझिए। और इसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि सपोज आपको यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, एक नहीं दो पॉइंट गिवन है, सपोज ए एंड बी। सो दीज फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट तक जो आपका लाइन है वो लाइन सेगमेंट है। मतलब कहने का यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और उसका एंडिंग पॉइंट भी होगा, तो दैट मीन्स वो क्या है? आपकी लाइन सेगमेंट, राइट। और रे क्या है? सपोज कोई लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो चलेगी और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, तो और आपका वहाँ पे एक एरो है, एक साइडेड, मतलब वन साइड उसकी जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट या कह लो जहाँ से वो शुरू हो रही है वो आपको पता है, बट वो कहाँ पे जाके उसका एंड होगा दैट नोबडी नोज, सो दैट इज रे। और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोई भी लाइन है, सपोज कोई लाइन है और उसके ऊपर कोई पॉइंट्स बने हुए हैं और वो एक ही लाइन में है, ये नहीं कि वो ऊपर नीचे है। मतलब सपोज ये लाइन ये बिल्कुल एक ही दिशा में, एक ही सीध में है, तो वो क्या है? दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स विच इज लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट्स वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन करते हैं तो वो कोलिनियर हैं। अगर वही नॉन कोलिनियर से समझ आता है कि अगर कोई पॉइंट्स एक यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, कोई यहाँ है, तो मतलब वो क्या है? वो ऐसे ऐसे करके है, तो वो एक लाइन भी मेक नहीं करेंगे और क्या होगा कि वो अलग अलग है। हो सकता है वो लाइन ऐसे हो, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट अ collinear, so these are non collinear points. And intersecting lines क्या होती हैं? जो एक दूसरे को बीच में से कट करें, बीच में से करें, कहीं से भी करें, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को जब क्रॉस पोजीशन से कट करती है तो दोज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और इसी के साथ एक पैरेलल लाइंस होती हैं। और इनमें फ़र्क क्या होता है? दोनों में फ़र्क इसलिए समझा रही हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि लाइन उसका इंटरसेक्टिंग क्या है। जैसे पैरेलल लाइन है तो मतलब एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। सपोज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है और ये भी इन्फिनिटी पे जा रही है, ये लाइन भी इन्फिनिटी पे जा रही है, और इन्फिनिटी पे जाके बहुत दूर जाके भी आपने देखा कि वहाँ पे भी इनका सेंटीमीटर जो है वो आपस में जो डिफरेंस है वो 2 ही है, 2 सेंटीमीटर ही है। तो दैट मीन्स वो जो लाइन है वो कहीं पे भी जाके आपस में मीट नहीं हो रही, वो सीधी चल रही हैं। तो दीज लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। एंड अगर कोई एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है और वो लाइन आपस में जाके इंटरसेक्ट कर गई, एक दूसरे को मीट कर गई, तो दिस पॉइंट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दीज लाइंस आर नोन एज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी, तो ये थी कहानी हमारी लाइंस की। तो कहानी शुरू होती है
एंगल्स की। तो एंगल्स भी बहुत तरह के होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको लाइन, लाइन सेगमेंट, रे ये सब कराया, उसी तरीके से हमारे एंगल्स होते हैं। और सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है एक राइट एंगल, जिससे जो हमारा एक कह लो एक वाइटल पॉइंट है, हम राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले एंगल कहते किसको हैं? एंगल की हमेशा दो आर्म्स होती हैं। यहाँ पे मान लीजिए उसका जॉइंट है दो आर्म्स का, ये एक आर्म हो गई और एक ये आर्म हो गई, ठीक है जी। इसकी दो आर्म्स होंगी और ये जॉइंट होगा। जहाँ पे उसका जॉइंट होगा उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, ठीक है जी, कॉर्नर जहाँ पे उसका पॉइंट है। और ये जो लाइंस हैं इनको क्या बोला जाएगा? इसकी दो आर्म्स हैं, राइट आर्म्स। तो ये क्या है? एक हमारा 90 डिग्री का एंगल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले यहाँ पे लिखते जाइए कौन कौन से एंगल हम कर रहे हैं। राइट एंगल, फर्स्ट टाइप ये हो गई हमारे एंगल की, ये हो गया राइट एंगल। और सेकंड जो होता है वो होता है हमारे एक्यूट एंगल्स, और थर्ड होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर आई एम बेट लगा लीजिए मेरे साथ, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी और आप कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, क्योंकि इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। एक्यूट किसके साथ रिलेट कर रहा है? क्यूट मीन्स छोटे बच्चे। छोटे बच्चे हमेशा क्यूट होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो 90 डिग्री से छोटे हैं, 90 डिग्री के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या हैं? क्यूट हैं। सो दैट मीन्स वो क्या हो गए? हमारे एक्यूट एंगल। और जो 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो बड़े हैं वो ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। अब तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जनरली एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज में ही कंफ्यूजन रहता है। ये नहीं कि कोई स्ट्रेट एंगल में या रिफ्लेक्स एंगल में इनमें नहीं होता, पर जो कन्फ्यूजन जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज में होती है। तो एक्यूट मतलब जो क्यूट है, और वो जो बड़े होते हैं वो ऑब्ट्यूज हो गए, ठीक है जी। तो अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, आई होप सो। तो मतलब जो 90 डिग्री से छोटे हैं, जो 90 डिग्री से छोटे हैं वो होंगे हमारे क्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री से बड़े हैं वो होंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स। मतलब मान लीजिए अगर कोई एंगल है 60 डिग्री का या 30 डिग्री का या 70 डिग्री का, तो वो क्या है? वो है हमारा एक्यूट एंगल। और अगर वहीं वो कोई एंगल है 120 डिग्री का या उससे बड़ा है, मतलब 90 से बड़ा कोई भी आ गया, कोई भी 110, 100 डिग्री आ गया, इवन 91 भी आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और इसके बाद होते हैं हमारे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? स्ट्रेट एंगल के जो स्ट्रेट एंगल जो होता है उसके नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। स्ट्रेट मीन्स जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसका जॉइंट तो होगा और उसकी ये आर्म भी इधर की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ होगी और ये आर्म इसकी राइट की तरफ होगी, और जो बीच में इसका जो एंगल बन रहा होगा वो 180 डिग्री का बन रहा होगा। तो मतलब क्या हो गया? वो हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल, राइट। और एक कंप्लीट एंगल भी होता है। इसी के साथ मैं आपको कंप्लीट एंगल भी बता देती हूँ। अगर आपको इसको इसके साथ इधर नीचे की ओर देखेंगे तो ये 180 डिग्री का इधर से बन गया, 180 डिग्री का इधर से बन गया, दोनों को प्लस किया तो ये आपस में क्या बन गया? ये बन गया 360 डिग्री का। तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा? 360 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का, ठीक है जी। तो ये थे हमारे राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कॉम्प्लेक्स एंगल, सॉरी कंप्लीट एंगल। और इसके बाद अभी एंगल्स और भी हैं। एक होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल की जो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं वो भी इसके नाम से ही शो हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो, वो आपकी रिफ्लेक्शन है, वो आपके सामने की रिफ्लेक्शन है, आप सामने खड़े हो उसके, ठीक है। तो वो क्या है? तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया दैट इज़ अ 120 डिग्री, और अगर हम 120 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल समझेंगे किसको, तो उसके सामने का कौन सा एंगल है? ये सारा एंगल जो है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, जिसको हम 360 डिग्री में से, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है ना, उसमें से हम 120 को माइनस कर देंगे तो पीछे उसकी जो बच जाएगी, जो रेस्ट ऑफ द एंगल बच जाएगा, उसका जो सामने का हिस्सा है वो सारा का सारा उसका वही है, तो वो उसका क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। 360 में से 120 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 240 डिग्री। सो 240 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल, राइट। और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं भाई?
जो कोई भी दो एंगल जिनका सम इक्वल्स टू 90 डिग्री के होता है, कोई दो एंगल जिनका जोड़ जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 35 डिग्री, रेस्ट ऑफ द कितना बच गया 55 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक हमारे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में सेम कॉम्प्लीमेंट्री की तरह इनमें भी दो एंगल्स का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री के होता है, बस इसमें क्या होता है 180 डिग्री का होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोज एक आपका 120 है, एक आपका 60 डिग्री है, तो इस तरह से ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हो कि सप्लीमेंट्री जो होते हैं, जो जिन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है जिनका दोनों का जोड़ जो है वो 90 डिग्री की। जी, तो एक होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, सपोज आपके पास एक एंगल है, इस तरह से ले लीजिए, उसमें एक ये है, तो एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, मतलब ये एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर क्या है, बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स किनको बोलते हैं, मतलब कि जिनके पास एक जो आर्म है वो कॉमन है, मतलब एंगल 1 के पास सपोज ये है A, ये है B और ये है C, और ये इसको O ले लीजिए। अगर आप एंगल 1 की बात करें तो आप इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखते कैसे हैं BOA, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, BOA के, एंगल BOA। और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, एंगल AOB, AOB, ठीक है जी। और इसके बाद एंगल 2 इक्वल्स टू किसके है, एंगल BOC, और कैसे लिख सकते हो इसको, COB एंगल, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, AOB में BO जो है वो आपकी कॉमन आ रही है, जो BO आर्म है वो कॉमन है। जब दो एंगल्स जो है मतलब साथ साथ, जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ बैठे हैं, वो क्या होते हैं, वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जिनमें एक जो आर्म होती है वो कॉमन होती है, राइट। एक होता है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर होता है जिसमें हमारा जो दो एंगल्स का जोड़ है वो 180, सम ऑफ टू एंगल्स मेक ऑन a straight line is known as a linear pair. What do you understand about from this statement, that the एक straight line है, उसके ऊपर एक line है, और उसके इधर और उधर जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, वो हमारा लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर मीन्स तो जिसमें हमारी जैसे सपोज ये भी 120 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, और जब आप इन दोनों को जोड़ करेंगे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो वो क्या हो गया हमारा 180 डिग्री, राइट। तो बोलेंगे मैम ये तो फिर हमारा सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है, तो सप्लीमेंट्री हो सकता है बेटा, बट सप्लीमेंट्री को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो है वो 180 डिग्री का एंगल जो बना रहा है वो स्ट्रेट एंगल हो डिग्री। तो मतलब ये जो 180 डिग्री है, तो अभी आप बोलोगे तो फिर ये तो सप्लीमेंट्री हो गया, तो ऑब्वियसली लीनियर पेयर को कहीं ना कहीं हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका जोड़ जो आएगा, जो दो एंगल्स का जोड़ आएगा वो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। और 180 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली अगर 180 डिग्री है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मेक करेगा। और एक चीज़ आप और भी कह सकते हो कि इससे पहले हमारा जो था एडजेसेंट एंगल, हमने एडजेसेंट एंगल किया तो उसमें आपने देखा था कि वो तो फिर ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, बट एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर में डिफरेंस कहाँ होता है कि वहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन नहीं होती। जो लीनियर पेयर होता है ना, उसका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली वो एक लाइन ही मेक करेगा वो एंगल, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री का जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, वाइस वर्सा है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो 180 डिग्री का है, तो जो एडजेसेंट एंगल है, सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दी भी थी, जैसे ये है
और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 जो है वो 2 के एडजेसेंट है, ठीक है। तो व्हाटएवर इसका जो सम है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 180 डिग्री हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका जो इक्वल है वो 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो लीनियर पेयर नहीं कहलाएगा। लीनियर पेयर के लिए सबसे बड़ी कंडीशन होती है हमारी 180 डिग्री की, ठीक है जी। तो लीनियर पेयर एडजेसेंट में यही बड़ा डिफरेंस है। तो हमने अभी लाइन की कहानी भी कर ली और एंगल्स की कहानी भी कर ली। अभी हम इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में कनेक्टिविटी क्या है, लाइंस एंड एंगल्स में। जैसे कि हमने एक इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी जिसमें दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं और एक इधर एंगल बन रहा है और इसके इधर एंगल बन रहा है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, वो हमारे होंगे वर्टिकल ओपोजिट एंगल। मान लीजिए एक सीजर है, सीजर समझते हैं, कैंची है, तो कैंची जो है आप उसको देखेंगे कि उसके इधर वाला एंगल और उधर वाला एंगल आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे, तो इनको बोला क्या जाता है, ये होते हैं बच्चे हमारे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स which are always same. If it is angle 1 and it is angle 2, so it is always same, angle 1 equals to angle 2. If I said these are the angle 3 and 4, so the angle 3 equals to एंगल 4। इसके इस साइड वाला भी और उस साइड वाला भी इक्वल होगा, इसके ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी इक्वल होगा। मतलब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं बिल्कुल आमने और सामने, वर्टिकली ओपोजिट, आमने एंड सामने के एंगल्स जो होंगे हमेशा वो इक्वल रहेंगे। और इसके बाद आते हैं हमारे, जैसे लाइंस में हमने किया था कि एक दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और उसमें यहाँ तक तो हमने किया था पैरेलल लाइंस। एक लाइन आपको ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है जिस लाइन को हम पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस को वो कट करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जो दो पैरेलल लाइंस को बीच में से कट कर रही हो। तो उसमें जो एंगल्स मेक होते हैं, सपोज जैसे एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, मतलब सेम साइड के जो बिल्कुल सेम पोजीशन में होंगे, तो वो एंगल क्या होंगे, जैसे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के होगा, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू 2 के होगा। वाई रीज़न क्या होगा इसका, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इनको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के बिल्कुल एक ही साइड पे बन रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल है, अगर मैं बात करूँ ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल हैं, अगर मैं बात करूँ ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सारे और एंगल्स होते हैं, जैसे कि हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जरूरी नहीं कि ऐसे आएगी, ये ऐसे भी आ सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बस दो पैरेलल लाइंस को आपस में कट करके जाए उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, उसको हमेशा ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये एंगल्स के मैं जो नाम करवा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइजेज में मिलेंगी और जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे और वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा होगा द लाइन ट्रांसवर्सल दिस लाइन टू दिस लाइन, तो वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज होंगे। इसीलिए मैं इंट्रो करवाती होती हूँ और इसको ध्यान से समझिएगा कि एक टर्म इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कोई भी फालतू चीज़ ऐड नहीं कर रही, जो चीज़ आपके करिकुलम में है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बन रहा है, और प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। तो क्या है, ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। और इसमें एक चीज़ नोट कीजिए, ये जो हमारा पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें एक होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो होते हैं ये वाले, और इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कई बार पता क्या करते हैं, कौन सा एंगल इक्वल कर देते हैं, भाई इसके साथ ये एंगल इक्वल करना था कि ये एंगल इक्वल करना था, या ये एंगल इक्वल करना था कि ये एंगल इक्वल करना था। तो ये हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। इस चीज़ को कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी एंगल गलत नहीं होगा। जो आपका ये जो बन रहा है इसको ध्यान से देखो, क्या बन रहा है, ये बन रहा है ऐसे बन रहा है ना, ये आपका एक Z बन रहा है, ठीक है, Z बन रहा है। तो Z के बीच वाले जो एंगल्स होते हैं ना, जो Z के जहाँ पे Z बेंड हो रहा है दोनों साइड से Z जहाँ पे बेंड हो रहा है वो एंगल वो वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो
तो वो होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई बात समझ में? तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहाँ से आप पुट्ठी जेड बना लीजिए, ये देखिए, सॉरी ये बन रही है ऐसे करके ऐसे, तो ये बन रही है ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। एक होते हैं हमारे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल हुआ, और एक ये एंगल होता है और एक ये एंगल होता है। इसको बोलते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ transversal line is always equal to 180 डिग्री। सपोज आपका ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है, तो हमेशा इनका जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री के ही होगा। मतलब अगर आपको एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल आप निकाल लेंगे 180 डिग्री से माइनस करके। मान लीजिए ये है आपका एंगल 1 और ये है एंगल 2, तो क्या करोगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक गिवन है आपको, इनमें से एक गिवन है आपको, मान लीजिए आपको ये वाला 150 डिग्री के गिवन है, तो एंगल 1 कितना हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल 2 180 डिग्री, और एंगल 2 इधर रह गए हैं, 180 में से 150 उधर कर लीजिए, तो एंगल 2 कितना आ गया 30 डिग्री का, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, अगर मैं बोलूँ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, तो ये वाले तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग बन गए। ये बीच वाले हैं, जो बीच वाले हैं वो एंगल, द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द 180 डिग्री। दोनों एंगल्स का जो जोड़ है वो हमेशा 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। हमारा एंगल बाइसेक्टर, ये बी मैंने कर्सिव वाली डाल दी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसको बोला जाता है? सपोज एक एंगल है, मान लीजिए ये है 60 डिग्री का, और ये है ए, ये है ओ और ये है बी, और इसके बीच में से एग्जैक्टली एक ओ सी नाम की एक लाइन है जो आपको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है आपके इस एंगल को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है जी। तो बाइसेक्टर का मतलब ही ये होता है कि किसी एंगल को दो हिस्सों में बांटना। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल दो हिस्सों में इक्वल हिस्से में बटेगा, और अगर लाइन बाइसेक्टर है तो वो लाइन इक्वल हिस्से में बटेगी। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या है कि अगर यहाँ पे आपके पास एंगल ए ओ बी है और ओ सी उनको बीच में से कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स एंगल ए ओ सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के। ए ओ सी जो है वो इक्वल हो जाएगा सी ओ बी के। तो वो क्या है हमारा, पहले 60 डिग्री था तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 30 डिग्री के। तो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर जी। तो दो हमारे एक्सियम है, मेरे को लगा कि ये इंट्रो में ज़रूर ऐड करने चाहिए। हमारे इस चैप्टर के भी दो एक्सियम्स हैं, जिसमें उन्होंने फर्स्ट एक्सियम में क्या बोला है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन द लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट सो इज फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मतलब कहने का क्या है, मैं यहाँ नीचे करके बता देती हूँ। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, सबसे पहले एक रे जो लाइन के ऊपर स्टैंड है, लाइन ये रही, और एक रे है जो एक लाइन के ऊपर स्टैंड है, मतलब खड़ी है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कौन से हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल हो गए। द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज मेक 180 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल हैं, इन दोनों का जो जोड़ है, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो वो इक्वल्स टू किसके आएगा, 180 डिग्री का आएगा, और ये चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये है हमारा
ये एक्सियम जिसमें एक लाइन है जिसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है और उसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल ही मेक करेंगे। और जो नेक्स्ट है इफ़ द नेक्स्ट जो एक्सियम है हमारा वो ये है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री है, तो ऑब्वियसली वो 180 डिग्री है तो वो एक लाइन ही मेक करेगी ना। देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन, चाहे उनका आर्म कोई कॉमन ना भी हो, वैसे तो उनका आर्म कॉमन होगा ही, तो वो भी क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। फर्स्ट वाला एक्सियम का सेकंड वाला एक्सियम जो है वो वाइस वर्सा है। उसमें हमारे पास एक लाइन और एक रे की बात की थी कि दो जो एंगल्स को जोड़ दो तो 180 डिग्री आएगा, और इसमें बोला गया है कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स को आपस में जोड़ दो और जो उसमें जो एक नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, वो ये है, उसके ऊपर एडजेसेंट एंगल्स अगर 180 डिग्री का एंगल मेक करते हैं, वन एंगल प्लस एंगल 2, अगर वो 180 डिग्री का एंगल मेक करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। जो नॉन कॉमन लाइन है वो एक हमारी स्ट्रेट लाइन मेंशन हो जाएगी। तो फर्स्ट एक्सियम सेकंड एक्सियम का वाइस वर्सा। इससे पहले जो हमने किए थे वो थे एक्सियम, और अभी हम कर रहे हैं थ्योरम। थ्योरम में क्या है 6.1, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अगर एक दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, द वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हम कर चुके हैं कि वो उसके जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो हमेशा ऑपोजिट रहेंगे, ये हमारी एक थ्योरम भी है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स में करवा चुकी हूँ। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के है। तो इसमें रीज़न क्या है, दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दीज आर अ VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे अभी आ भी गई है VOA, तो कई बार कई स्कूल वाले इन चीज़ों को मानते नहीं है, तो सो बी फॉर्मल एवरी टाइम उनमें प्रॉपरली लिख के आइए। इतने भी आप बड़े नहीं हो गए और इतना भी आपके पास थोड़ा टाइम नहीं है कि आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखने में आपके हाथ दुखने लग जाएं, तो पूरा का पूरा लिखा करो। टीचर हो सकता है क्लास में आपके जो स्कूल टीचर्स हैं या ट्यूशन टीचर्स हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दे फटाफट से, बट आपका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन्हीं की तरीके से आप VOA, आप उनका मतलब सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना होता है, बट आप उसको प्रॉपरली पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया करो कि आप कहना क्या चाहते हो। और नेक्स्ट इज थ्योरम 6.6, और आप अभी बोलोगे अरे अभी तो 6.1 किया था, 6.2 3 4 कहाँ गया और 6.6 मैम काउंटिंग भूल गई। नहीं, तो ये जो अब हमारा जो है सिलेबस है, कह लीजिए करिकुलम कह लीजिए आपका, वो रैशनलाइज्ड है। उसमें कुछ जो चैप्टर्स हैं और कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपके रैशनलाइज हो चुके हैं, कट हो चुके हैं, जिसको आप बोलते हो हमारा सिलेबस कम हो चुका है NCERT का, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने थ्योरम को नंबरिंग नहीं चेंज की है, थ्योरम नंबर वही रही है, तो उनका 6.1 के बाद सीधा 6.6 आ गया, तो मैं उसी के हिसाब से आपको करवा रही हूँ। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑब्वियसली। तो मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन आपकी, सपोज ये लाइन है P और ये लाइन है आपकी L, तो मैं बोलूँ P जो है वो पैरेलल है L के, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक लाइन है MB और L पैरेलल है M के, तो ऑब्वियसली जो P है वो M के भी तो पैरेलल होगी ना। तो अगर P पैरेलल है L के और L पैरेलल है M के, तो M जो है वो P के भी पैरेलल होगा। ये तो हमने 5th चैप्टर के इंट्रो में भी किया था, उसके फर्स्ट एक्सियम में, ठीक है ना। भी अगर A से A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है तो A इक्वल्स टू C होगा। उसी तरीके से अगर P पैरेलल टू L है, L पैरेलल टू M है, तो M पैरेलल टू P होगा। इसी के साथ हम करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन का एंड, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।